हेलो विद्यार्थियों, हार्दिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 के द्वितीय पाठ के अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो चलो फिर अपने अभ्यास प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। जिसमें दिया हुआ है संस्कृत शब्दों को, उसका आपको उच्चारण करना है। कस्मिंचित विचिन्त्य साधु इदम, साधु धन इदम। ऊ का वह बन गया, ये आपकी यण संधि हो गई। शुद्धार्थ है एतश्रुत्वा भयस्त्रस्त मनसाम सिंह पदपत्ति सम आहनम प्रतिध्वनि। दूसरा प्रश्न है आपका एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। सिंहस्य नाम है किम, शेर का क्या नाम। तो शेर का क्या नाम था? खरन खर। यह आपके किम के स्थान पर आप आंसर लिख लेंगे। दूसरा है गुहाया स्वामी का आसित, गुफा का स्वामी कौन था? तो दधी पूछे श्रृगाल, कह की जगह दधी पूछे श्रृगाल आसित। तीसरा प्रश्न है आपका सिंह कस्मिन समय गुफायाम समीपे आगत है। शेर किस समय गुफा के पास में आया? तो सायं, शाम के समय में आया था, सायं। हस्तपादिका क्रिया के श्याम न प्रवृत्ते, हाथ और पैर आदि की जो क्रियाशील किसकी प्रवृत्ति नहीं होती है? भय त्रस्त मनसा। भय से जो त्रस्त मन वाले लोग होते हैं उनकी हाथ और पैर की क्रियाएं प्रवृत्त नहीं होती है, क्रियाशील नहीं होती है। गुहा के प्रतिध्वनिता, गुफा में किसकी प्रतिध्वनि हुई? प्रतिध्वनि आवाज़ गूंजी, किससे गूंजी? सिंह गर्जनेन, सिंह ने जब गर्जना की, सिंह गर्जनेन, शेर के गर्जने से गुफा में प्रतिध्वनि हुई। अगला प्रश्न आपका पूर्ण वाक्येन उत्तरत है, पूरे वाक्य में उत्तर देना। प्रश्न आपका खरन कर कुत्र प्रतिवस्थि सम, खरन कर कहाँ निवास करता था? उत्तर क्या होगा? खरन खर। वापस आप कुत्र की जगह बने लिख के ये पूरा सेंटेंस वापस रिपीट कर देंगे। फर्स्ट लिख देती हूँ, उसी तरह आपको अगले क्वेश्चनों का आंसर कंप्लीट करना है। जैसे खरन खर वनी यानी वन में, प्रति वस्ती सम, इस तरह आपको पूरे उत्तर लिखने हैं। उत्तर के साथ जो प्रश्न है उसको कंबाइन कर लेना है। अगला है महती गुहा दृष्टवा सिंह किम अचिंत्यत, यानी बड़ी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा? क्या सोचा? उत्तर आप देंगे नूनम, यानी नूनम यानी निश्चय, नूनम रात्रो, निश्चय ही रात्रि में, कोपी जीव आगच्छति,
आगे लिख देंगे आगच्छति, ठीक है, ये लिख देंगे आप। यानी रात्रि में कोई जीव यहाँ आता है। अगला प्रश्न है शृगाल किम अचिंत्यत। शृगाल ने, गिद्दड़ ने किम अचिंत्यत, क्या सोचा, क्या सोचा उसने कि नूनम निश्चय ही बिल में सिंह अस्ति। यानी निश्चय ही इसमें कौन है, शेर है। शृगाल कुत्र पलायत है। शियार कहाँ भाग गया, तो शियार है शृगाल दूरम पलायत है। गुहा समीपम आगत्य शृगाल किम पश्यति। गुफा के समीप आकर शृगाल क्या देखता है, वह क्या देखता है, ये उसके पश्चिम देखता है, ऐसा विचार करता है ना कि यह गुफा का आह्वान करती है। तो गुफा के समीप आकर शृगाल क्या देखता है, तो शेर के पश्चिमों को देखता है। तो उत्तर क्या लिखोगे आप, पश्यति, वह देखता है, सिंह पदति, सिंह पदति, शेर के पद को चिन्हों को गुफा में प्रविष्टा दृश्यते, यानी प्रविष्ट होते हुए दिखाई दिए हैं, न बहिरागता, बाहर आते हुए नहीं। यहाँ तक राइट करना है इसका आंसर। कि वह शेर के पद चिन्हों को देखता है, गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दिए लेकिन बाहर आते हुए नहीं। अगला प्रश्न अपना, कै शोभते, कौन शोभा को प्राप्त करते हैं। तो आंसर है अनागतम यह कुरुते, यानी जो न आने वाले कष्टों का भी क्या कर लेते हैं, प्रतिकार कर लेते हैं, उपाय कर लेते हैं, वो शोभा को प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रेखांकित पदानि आधारतः प्रश्न निर्माणम कुरुते। आपको रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्नों का निर्माण करना है। पहला आपका है, शुद्धार्थ सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। शुद्ध भूख और शुद्धार्थ है भूख से पीड़ित शेर को कहीं भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। तो किसे, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, कै, यानी कौन से शेर को कुछ भी आहार में प्राप्त नहीं हुआ। दधी पूछे, अगला प्रश्न है दधी पूछे, नामक शृगाल गुहायाम स्वामी ऐसी दधी पूछ, नामक शृगाल गुहा का स्वामी था। तो यहाँ भी दधी पूछ की जगह क्या आ जाएगा, कै, कौन था। ऐसा गुहा स्वामी ने सदा आह्वानम करोति, यह गुफा अपने स्वामी का सदा आह्वान करती है। तो कश्य, किसका, स्वामी की जगह कश्य। भय से त्रस्त मनसाम पादिका क्रिया न प्रवृत्ते। भय से त्रस्त मन वाले का हाथ और पैर की जो क्रियाशील
कार्य में प्रवृत्त नहीं होते हैं। तो हस्त पादा आदि कहा, इसकी जगह क्या हो जाएगा? कहा। अगला प्रश्न है आह्वान से सृगाले बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्य भविष्यति। आह्वानेन सृगालय बिले प्रविश्य, आह्वान के द्वारा सृगाल बिल में प्रवेश करेगा, सिंह का भोजन हो जाएगा। तो बिले की जगह क्या होगा? कुत्र प्रविश्य, कहाँ प्रवेश करके। अगला प्रश्न है आपका 5th, घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, यानी घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को आपको सेटल करना है। तो पहले कौन सा आएगा आपका कि घर वाला, देखो 1 नंबर पर कि परिभ्रमण यानी घूमता हुआ शेर, भूख से पीड़ित शेर घूम रहा था। दूसरे में आएगा आपका शेर ने एकाम महती गुहाम अपश्य, शेर ने एक बहुत बड़ी गुफा को देखा। तीसरे में आएगा आपका गुहाया स्वामी दधिपुच नामक श्रृगालय सम आगच्छत, गुफा का स्वामी दधिपुच नामक श्रृगाल वहाँ आया। 4th में होगा आपका गुफा में कोपी कोई अस्ति इति श्रृगालस्य विचार है, वे कोई है, यह श्रृगाल का विचार है। 5 नंबर में आएगा आपका दूरस्थ श्रृगालय रवम कर्तुम आरब्ध है, दूर से ही श्रृगाल ने आवाज़ करना शुरू कर दिया। 6 नंबर में आएगा आपका सिंह श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत्, शेर ने श्रृगाल का आह्वान किया। और लास्ट में आएगा आपका दूरम पलायमान श्रृगालय श्लोकम अपठत, दूर भागता हुआ श्रृगाल ने श्लोक पढ़ा। छठा प्रश्न आपका है यथा निर्देशम उत्तरत, यानी यथा निर्देश के अनुसार उत्तर दो। इसमें कुछ आपको ग्रामर से संबंधित, व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे गए तो वो लिखने हैं। एका महती गुहाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत, एक बहुत बड़ी गुफा देखकर उसने विचार किया। अस्मिन् वाक्य कति विशेषण पदानि संख्या सह पदानि अपि लिखत, यानी कितने विशेषण पद हैं, संख्या के साथ पदों को भी लिखो। तो इसमें विशेषण कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? एक तो एकाम यानी एक, क्योंकि संख्यावाची विशेषण हो गया। महतीम यानी बड़ी, तो इसमें कितने? एक तो एकाम और एक महतीम, तो 2 आपके विशेषण पद हैं, और तो इनके पद ये एकाम और महती भी राइट कर लेना। अगला है तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं फिर इसका आह्वान करता हूँ। अत्र अहम इति पदस्य कस्मै, यानी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो अहम यहाँ पे कौन है? सिंह है, सिंहस्य, शेर के लिए अहम पद सिंहस्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। यदि त्वं मां न आह्वयसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदः किम, यदि तुम मेरा आह्वान नहीं करोगे तो इस वाक्य में कर्तृपद कौन है, यानी कर्ता कौन है? यहाँ पर कर्ता है माम, यानी मेरा। सिंह पदपति गुहायाम प्रविष्टा दर्शयते, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, इसमें क्रियापद क्या है?
दर्शयते, यह आपका क्रियापद है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, यहाँ वन में रहते हुए ही मेरे बुढ़ापा आ गया है। अस्मिन् वाक्ये अव्ययपद किम, अव्ययपद क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो आपके वने अत्र ये दिया हुआ है, इसमें वन धन अत्र, वने धन अत्र है ना, तो अत्र ये आपका अव्यय, अत्र यानी यहाँ, ये आपका अव्यय है। आगे है आपका मजुसात अव्यानी अव्ययपदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मजुसा से अव्यय पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इसमें दिया हुआ है आपको हानि के रूप में, तो यहाँ पर आपको फील करना है। पहले में देखो एकस्मिन् वने, एक वन में, तो कश्चन, पहले में क्या आएगा? कश्चन, यानी कोई व्यक्ति, व्याध यानी किसी शिकारी ने, जालम विस्तृय, जाल को बिछाकर, दूरे यानी दूर में, स्थित है, दूर स्थित हो गया, खड़ा हो गया। दूसरे में आएगा आपका दूरे। कर्मशः, कर्मशः है आकाशात, क्रमश लगातार, क्रम से, आकाश से, सपरिवार, परिवार के साथ, कपोतार, सपरिवार है, परिवार के साथ, कपोत राजा, कपोत जो कबूतर है वे कहाँ पर आए? नीचे। तीसरे में आएगा नीचे आगच्छत, नीचे आए। 4 नंबर में आपका होगा तदा, तब, 4 नंबर में तदा, तब कपोता तंडुलान अपश्यन्, तब जो कबूतर है उन्होंने चावलों को देखा। 5 नंबर में आपका त्रही, त्रही यानी तो फिर तेषाम लोभ हो जाता है, उन्हें लोभ हो गया। परम, ये आपका यहाँ पर ये परम दिया हुआ है, लेकिन परम ये इसमें राइट है, देखिए, इसलिए ये फील हो चुका है, ये मान लीजिए आप। परम राजा सहमत है न आसीत, लेकिन राजा इससे सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत, उसका यह विचार था। क्या था उसका विचार? यदि, यहाँ पर यदि, तो ये तो आपने फील कर लिया होगा। तो यदि आपका आगे वाले में आएगा, 6 हो गया आपका, तो 7 में आपका यदि। यदि वने कोपी मनुष्य न आसीत, यदि वन में कोई मनुष्य नहीं है, कुतः तंडुलान संभव है, तो चावल कहाँ से हो सकते हैं। 8 नंबर में आप क्या आएगा? तदा, यहाँ पर आएगा आपका 8 नंबर यदा, 8 नंबर में आएगा यदा। यदा जब राज्ञा उपदेशम अस्वीकृत्य कपोता, जब राजा की अवहेलना करके कबूतर चावलों को खाने के लिए तैयार हुए, जाले तो जाल में, तदा निपत्ता तब गिर गए। और अतः उक्तम च सहसा, और कहा गया है, सहसा लास्ट वाले में आ जाएगा आपका 10 नंबर में। 9 नंबर यहाँ कि सहस और सहसा आपका एक साथ आएगा। उक्तम च, और कहा गया है। सहसा विदति न क्रियाम, कि किसी भी कार्य को अचानक नहीं करना चाहिए। यह आपकी कहानी थी जो पूरी हो गई है। इस प्रकार आपका 2nd चैप्टर कंप्लीट हो गया है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, क्लास आपको अच्छी लगी हो, क्लास को लाइक कीजिए, तो आप सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करें तथा नए वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन के बटन को ऑन करें। थैंक यू वेरी मच।